मौसम का तांडव, यूपी के 22 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट हुआ जारी, हो जाएं सावधान। उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने बांदा, कानपुर और प्रयागराज समेत 22 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे तक लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, यूपी के 9 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने प्रशासनिक कसावट लाते हुए 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसमें कई डीजी, एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। वहीं कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। गोरखपुर को बड़ी सौगात, सीएम योगी ने रखी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला। पूर्वांचल के खेल प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्टेडियम न सिर्फ स्थानीय प्रतिभाओं को निखारेगा बल्कि राज्य में खेल, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। यूपी में डिजिटल क्रांति, स्वास्थ्य सेवाओं में एआई और डिजिटल इनोवेशन को रफ्तार। लखनऊ में आयोजित यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की बड़ी घोषणा की है। इस तकनीक से ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन, त्वरित इलाज और बेहतर मेडिकल डायग्नोसिस की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। बड़ा एक्शन, गोंडा कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ के घोटाले का मैनेजर हुआ गिरफ्तार। गोंडा के कोऑपरेटिव बैंक में हुए 22 करोड़ के चर्चित बैंक घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर को पुलिस ने धर दबोचा है। तो वहीं एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को इस घोटाले से जुड़े अन्य कड़ियों और पैसों की रिकवरी के लिए छापेमारी कर रही है। अपराधियों पर नकेल, माफिया उधम सिंह पर 1 लाख का इनाम घोषित करने की तैयारी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमानत लेने के आरोपी और 70 से अधिक मुकदमों में वांछित माफिया उधम सिंह पर मेरठ पुलिस और एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है। वहीं डीआईजी द्वारा 50,000 के इनाम को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की तैयारी चल रही है। गंगा की शुचिता पर हाईकोर्ट सख्त, नदी किनारे नॉनवेज कचरा फेंकना बर्दाश्त नहीं। प्रयागराज में इफ्तार पार्टी विवाद के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गंगा नदी के आसपास या उसमें मांसाहार का कचरा फेंकना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। सियासत में उबाल, मुकेश सैनी की 25 जुलाई से यूपी बिहार में आरक्षण संकल्प यात्रा। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि वे निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए यूपी और बिहार में आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि 2027 के चुनाव से पहले आरक्षण नहीं मिला तो समाज भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक और वैन की भिड़ंत में 10 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख हाईवे पर देर रात एक तेज रफ्तार वैन और खड़े ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में वैन में सवार 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ग्रेटर नोएडा में दहेज उत्पीड़न, विवाहिता की मौत के बाद पति और ससुराल वाले गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दहेज की वेदी पर एक और बेटी की बलि चढ़ गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंतरिक अंगों के फटने की पुष्टि हुई है। तो वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और सास ससुर को जेल भेज दिया है। रायबरेली में राहुल गांधी का दावा, देश के युवा और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक संकट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी 2 दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश एक बड़े आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है जिसका सबसे बुरा असर युवाओं और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने संविधान को बचाने की अपील की है। सियासी गठबंधन पर अखिलेश यादव का बयान, सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा अटूट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सीटों के बंटवारे पर नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने और जनता के मुद्दों को उठाने पर है।
गाजियाबाद में बवाल, दुष्कर्म के आरोपी का भव्य स्वागत, वीडियो वायरल होने पर विपक्ष हमलावर। गाजियाबाद में जेल से जमानत पर छूटे एक दुष्कर्म के आरोपी का समर्थकों द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने यूपी की कानून व्यवस्था और अपराधियों के हौसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वीआईपी कल्चर का कड़ा रुख, मंत्री के काफिले पर पोस्ट करने वाले के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। भदोई में उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री के काफिले के आकार और सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले एक युवक के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि भ्रामक और छवि खराब करने वाली पोस्ट पर यह एक्शन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नोएडा पुलिस को नोटिस, श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन में एजेंट प्रोवोकेटर की भूमिका पर जांच तेज। नोएडा में हुए श्रमिकों के एक हिंसक प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने खुद उकसाने वाले की भूमिका निभाई थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने जवाब मांगा है।